नमस्कार, मैं विदेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एचपी शिक्षा चैनल पर। तो सुबह के तरह ताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। इस वीकेंड पर उम्मीद से कम पर्यटक आए, हिमाचल 60 से 70% सिमटी ऑक्यूपेंसी। हिमाचल प्रदेश में इस वीकेंड पर उम्मीद से कम सैलानी पहुंचे। हालांकि शिमला, मनाली, रोहतांग, टनल, धर्मशाला, कसौली पर्यटकों से गुलजार रहे। वहीं कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने और त्योहारी सीजन शुरू होने से प्रदेश में आने वाले दिनों में आवाजाही में बढ़ोतरी होगी। हालांकि बीते सप्ताह राजधानी शिमला में होटलों में ऑक्यूपेंसी 100% रही थी। इस बार 60 से 70% सिमट कर रह गई। कोरोना संकट के चलते बीते 1.5 वर्ष से मायूस बैठे होटल कारोबारियों के चेहरों पर रौनक आना शुरू हुई है। वहीं राजधानी शिमला के माल रोड और रिज मैदान पर शनिवार को सैलानियों की काफ़ी अधिक आवाजाही रही। शिमला में 70% तक, कुल्लू मनाली के होटलों में ऑक्यूपेंसी 35% रही। वीकेंड पर डलहौजी में पर्यटकों की ऑक्यूपेंसी 40% रही। जस्टिस मोहम्मद रफीक हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त, अधिसूचना जारी। जस्टिस मोहम्मद रफीक हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने इन्हें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी। हिमाचल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ को भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं न्यायाधीश मोहम्मद रफीक राजस्थान के मूल निवासी हैं। इनका जन्म 25 मई 1960 को हुआ है। न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने जयपुर यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री प्राप्त कर राजस्थान हाईकोर्ट में वकालत शुरू की। शिमला उपचुनाव के चलते सांसदों को स्थानीय विकास के लिए फंड जारी करने पर रोक। हिमाचल प्रदेश में एक संसदीय और 3 विधानसभा क्षेत्रों के हो रहे उपचुनाव के चलते सूबे के सांसदों को स्थानीय विकास लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए नया फंड जारी करने पर रोक लगा दी गई है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस संबंध में पत्र लिखकर स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोग ने कहा कि जिस संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव चल रहा है, वहां उपचुनाव पूरा होने तक नया फंड रिलीज नहीं किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया है कि अगर उपचुनाव क्षेत्र राज्य की राजधानी या महानगर से संबंधित है तो रोक के आदेश सिर्फ चुनाव के क्षेत्र पर लागू होंगे। 29.50 करोड़ का बजट मंजूर, कलूर में बनेगा हिमाचल का पहला ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। विधानसभा क्षेत्र नादौन में ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से 29.50 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। नादौन के कलूर में प्रदेश का पहला ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा। ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रांसपोर्ट नगर की विशेषता होगी। लाइट मोटर व्हीकल, हैवी व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस से पहले यहां प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं ट्रेनिंग के बाद लाइसेंस के लिए टेस्ट होंगे। इसके अलावा बात करें तो ट्रेनिंग के लिए ऑटोमेटिक ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम सहित हाईटेक उपकरणों के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की पूरी प्रक्रिया की निगरानी होगी। पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही अभ्यर्थियों को ड्राइविंग लाइसेंस मिलेंगे। प्रशिक्षुओं को वाहन चलाने से लेकर मैकेनिकल कार्य की बारीकियों की जानकारी दी जाएगी। वहीं जिला प्रशासन के निर्देश पर परिवहन विभाग के नाम पर करीब 2.5 हेक्टेयर भूमि अभी तक परिवहन विभाग के नाम पर ट्रांसफर की जा चुकी है। हिमाचल की रेणुका ठाकुर ने ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू मैच में जीता दिल। ऑस्ट्रेलिया में खेले गए 2020 मैच में भारत बेशक हार गया, लेकिन हिमाचल की बेटी ने रेणुका ठाकुर ने सबका दिल जीत लिया। रेणुका ने डेब्यू मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए पहला ओवर मेडन फेंक कर इतिहास बना दिया। रेणुका ने 4 ओवर गेंदबाजी में 27 रन दिए। वहीं रेणुका को कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन गेंदबाजी से दर्शकों के साथ कमेंट्री टीम को भी प्रभावित किया। जैसे ही रेणुका गेंदबाजी के लिए उतरी, कमेंट्री टीम ने उनका परिचय देते हुए धर्मशाला का नाम लिया। धर्मशाला का नाम सुनते ही दर्शकों ने तालियां बजाते हुए रेणुका का हौसला बढ़ाया। रेणुका की गेंदबाजी स्पीड से भी सब प्रभावित हुए। हिमाचल शादी का झांसा देकर 17 साल की युवती का यौन शोषण मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के नगर क्षेत्र की रहने वाली एक 17 वर्षीय युवती ने आरोप लगाया कि उसे भुंतर के खोखर क्षेत्र का एक युवक भला फुसलाकर शादी करने के लिए अपने घर ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। जब युवक के परिजनों ने युवती से उसकी जाति के बारे में पूछा तो युवती ने अपनी जाति निम्न बताई। वहीं युवक के परिजनों ने उसे वापिस नगर क्षेत्र के एक नाले में गाड़ी से उतार दिया। वहीं जिसके चलते युवती ने अपने साथ हुई सारी घटना को पतलीकूहल पुलिस थाना में दी शिकायत में बयान किया।
जिस पर पुलिस ने आगामी कार्रवाई करते हुए युवती के बयान पर युवक के खिलाफ आईपीसी की धारा 366A, 376 और पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कोरोना, हिमाचल में 3 संक्रमितों की मौत, 107 नए पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। इनमें कांगड़ा के 60 वर्षीय, शिमला की 90 वर्षीय वृद्धा के अलावा ऊना जिला की 52 वर्षीय संक्रमित महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं इसके साथ ही प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा 2683 हो गया है। उधर प्रदेश में नए मामले भी आ रहे हैं। शनिवार को 107 नए मामले आए, जबकि 29 कोविड मरीज ठीक भी हो चुके हैं। इसके साथ ही कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 1371 हो गई है। लंच साथ लाएं, 8वीं के छात्र, नहीं बनेगा मिड डे मील, प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 12वीं कक्षा के बच्चे रेगुलर कक्षाओं के लिए आएंगे, लेकिन 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए स्कूलों में मिड डे मील नहीं मिलेगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किया है कि बच्चों को लंच साथ ही लाना होगा। सरकारी स्कूलों में 1ली से 8वीं कक्षा के बच्चों को दोपहर का खाना स्कूल में ही दिया जाता है, लेकिन अब इस बारे में शिक्षा विभाग को केंद्र की ओर से निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि कोविड का खतरा अभी कम नहीं हुआ है, ऐसे में स्कूलों में खाना बनाने का रिस्क नहीं लिया जा सकता। संक्रमण के डर से शिक्षा विभाग मिड डे मील को नवंबर तक शुरू नहीं करना चाहता। हालांकि अभी तक छात्रों को सूखा राशन घर तक ही पहुंचाया जा रहा है और आगे भी ये व्यवस्था जारी रहेगी। पुरानी पेंशन को नया प्लान। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर इस बार धर्मशाला में विधानसभा सत्र के दौरान एक वादा निभाओ रैली की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017 में वादा किया गया था कि वो सत्ता में आई तो 2009 की नोटिफिकेशन और पुरानी पेंशन बहाली के लिए कमेटी का गठन करेंगे। यह बात नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष संजय शर्मा व जिला अध्यक्ष लेखराज ने सरकाघाट में आयोजित बैठक में कही। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने महासंघ की उक्त मांग को आज तक पूरा नहीं किया है। इसके चलते राज्य कार्यकारिणी ने यह फैसला लिया है कि प्रत्येक खंड से लोगों को धर्मशाला में होने वाली रैली के लिए ले जाया जाएगा। इससे पूर्व NPSEA सरकाघाट खंड का पुनर्गठन किया गया। यह पुनर्गठन जिला अध्यक्ष लेखराज की अध्यक्षता में किया गया। इसमें पवन कुमार को अध्यक्ष, रितेश को महासचिव, अनु बलियानी को वरिष्ठ उप प्रधान, कोषाध्यक्ष शशि बनियाल सहित अन्य को चुना गया। इस महीने भी वेतन का इंतजार, HRTC कर्मचारी बोले सरकार करती है सिर्फ झूठे वादे। हिमाचल प्रदेश सरकार कहने को तो परिवहन निगम के कर्मचारियों को कोरोना योद्धा कहती है, लेकिन जब वेतन भत्तों की अदायगी की बारी आती है तो खामोश हो जाती है। इस बार भी परिवहन निगम के कर्मचारियों को अभी तक सितंबर माह का वेतन भी नहीं मिल पाया है। प्रदेश सरकार के कर्मचारी 159% महंगाई भत्ता ले रहे हैं, लेकिन निगम के कर्मचारियों को अभी 144% ही दिया जा रहा है। चालक परिचालकों के 3 साल से भत्ते लंबित है। पीस मिल कर्मचारी लगातार संघर्षरत हैं कि कोई नीति नहीं बना सकते तो कम से कम कांग्रेस सरकार के समय बनाई गई नीति के अनुसार ही उनको अनुबंध पर किया जाए। प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल परिवहन कर्मचारी महासंघ ईटक उमेश शर्मा ने कहा कि इसके अलावा 4, 9, 14 व 20 साल के बाद लगाई गई वार्षिक वेतन वृद्धियों का एरियर नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हालांकि मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार के पूर्व व वर्तमान परिवहन मंत्री कई बार कार्यक्रम में आकर लुभाने वादे कर चुके हैं, लेकिन नतीजा शून्य ही है। आनी में गरजे सीएम जयराम बोले हमारी नाटी देखने की आदत डाले कांग्रेस। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के आनी में राजा रघुवीर सिंह स्टेडियम में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब हम आते हैं कार्यक्रम होता है, भीड़ भी हो जाती है और नाटी का फेरा भी हो जाता है। कोरोना की वजह से 2 साल से नाटी तो खत्म सी हो गई है। कांग्रेस भी यह कहती है कि यह तो नाटी वाले सीएम हैं। जब नाटी का अवसर होता है तो हम नाचते हैं। अगर आपको नाचना है तो आ जाओ, नहीं तो देखते रहो। उन्होंने कहा कि यह नाटी अभी 5 साल और देखनी पड़ेगी, कांग्रेसी इसकी आदत डालें। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।